भगवान बुद्ध की जीवन काल का एक प्रसंग है। भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए निकले, तब एक माई ने उनको आमंत्रित किया। ये महाराज बुद्ध के आने पर उसने अपने रूप लावण्य लटके झटके से बुद्ध को आकर्षित करना चाहा और कहा, भिक्षा में मैं आपको क्या दूं? मैं अपने आप को ही समर्पित करना चाहती हूँ। आप मेरे स्वामी और मैं आपकी दासी हूँ। तेरी सब बातें मुझे स्वीकार है, लेकिन अभी समय नहीं है। अभी मुझे जरा जल्दी है। यह सुंदर सुहावना फल है, इसको संभाल कर रख, मैं आऊंगा, यह वचन देता हूँ। लेकिन तुम इस फल को संभाल कर रखना। कुछ सप्ताह के बाद बुद्ध आए और बोले, मैंने वचन दिया था, मैं आ गया। पहले मेरा प्यारा खूबसूरत फल लाओ। महिला महाराज हद हो गई। वह पका हुआ सुंदर प्यारा फल दूसरे तीसरे दिन बासी हो गया और जैसे बुढ़ापे में शरीर पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, वैसी ही दशा उस फल की हो गई। चौथे पांचवें दिन फल बदबू मारने लगा। फिर भी एक सप्ताह तक मैंने संभाला, आखिर फेंके बिना कोई चारा न था, अत मैंने फेंक दिया। बुद्ध, इतना तुम समझ गई, इतना सुंदर फल भी समय की धारा में बासी होकर सड़ गया। ऐसे ही शरीर का सौंदर्य भी उस फल जैसा नहीं है क्या? ऐसा ही तो तुम्हारा मेरा पंचभौतिक शरीर है। इन शरीरों से भोग भोग कर एक दूसरे का विनाश करना, क्या यही जीवन है या जीवन कुछ और है? बुद्ध की वाणी सुनकर उस महिला का हृदय परिवर्तित हो गया। वह भंते के चरणों में गिर पड़ी एवं जीवन का सही मार्ग बताने के लिए प्रार्थना करने लगी। बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा के सत्संग से उसकी मलिन भावना बदल गई, मानसिक मलिनता नष्ट हो गई, शारीरिक दोष भी नष्ट हो गए और वह एक श्रेष्ठ साध्वी बन गई। हे भारत की नारियों, हे भारत के नवयुवकों, तुम भी अपने जीवन को संयमी, ओजस्वी, तेजस्वी बनाने का यत्न करो। महापुरुषों के सानिध्य से, सत्संग से, उनके सत्शास्त्रों से युवाधन सुरक्षा की युक्तियां जान लो एवं अपने जीवन को भी संयमी, ओजस्वी, तेजस्वी बनाओ। आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा और भारत की नींद भी सुदृढ़ हो जाएगी। आज पाश्चात्य अंधानुकरण, भोग विलास और वैमनस्य के प्रभाव से हमारे देश की युवा पीढ़ी कमजोर होती जा रही है, उसकी नींद खोखली होती जा रही है।